नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने दुर्गा सप्तशती के इस पावन सत्र को लेकर। हमारा कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र तीनों हो चुके हैं। अब तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम की बारी आती है। इससे पहले वेदोक्त रात्रि सूक्त भी है और अथर्व शीर्ष भी है माता भगवती का। उसका हम बाद में उच्चारण करेंगे, उससे पढ़ना बाद में सीखेंगे। पहले तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ सीख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। इसे पढ़ लेते हैं। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। पूरा लयबद्ध करते हैं। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका, वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। पूरा लयबद्ध कर लेते हैं। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वं देवी जननी परा। पूरा देख लेते हैं एक बार। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। इसमें कठिन शब्द ये है यानुच्चार्या। इसके बाद देखते हैं अगले श्लोक को। त्वयि तद्धार्यते विश्वं, त्वयि तत्सृज्यते जगत्, त्वयि तद्धार्यते विश्वं, त्वयि तत्सृज्यते जगत्, त्वयि तत्पाल्यते देवी, त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा, त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। पूरा लयबद्ध करते हैं। त्वयि तद्धार्यते विश्वं, त्वयि तत्सृज्यते जगत्, त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं, 5वें श्लोक को। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं, विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने, स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये, तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये। पूरा देख लेते हैं एक बार लयबद्ध करके। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये। 6ठे श्लोक को देखते हैं। महाविद्या महामाया महामेधा
महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। पूरा देखते हैं, इसको लयबद्ध करते हैं। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। इस तरह से पढ़ेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर् मोहरात्रिश्च दारुणा। इसमें देखिए काल रात्रि है और ये मौ के ऊपर जो रॉ है वो रॉ रात्रि के साथ में आ जाएगा, इधर का भी रॉ रात्रि के साथ में आ जाएगा, तो आपका शुद्ध उच्चारण होगा काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। पूरा लयबद्ध करते हैं। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रया विभाविनी काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। अगले श्लोक को देख लेते हैं। त्वम श्री त्वम ईश्वरी त्वम ह्रीस। देखिए किस तरह से बोलना है। त्वम श्रीस त्वम श्रीस त्वम ईश्वरी त्वम ह्रीस त्वम ह्रीस त्वम बुद्धिर बोध लक्षणा त्वम बुद्धिर बोध लक्षणा। पूरा देखिए। त्वम श्रीस त्वमीश्वरी त्वम ह्रीस त्वम बुद्धिर बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस तथा तुष्टिस त्वम शांति क्षांतिरेव च। लज्जा पुष्टिस तथा तुष्टिस त्वम शांति क्षांतिरेव च। पूरा देखते हैं लयबद्ध करके। त्वम श्रीस त्वमीश्वरी त्वम ह्रीस त्वम बुद्धिर बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस तथा तुष्टिस त्वम शांति क्षांतिरेव च। अगला श्लोक देखते हैं। खड्गिनी शूलिनी घोरा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा गदिनी चक्रिणी तथा संखिनी चापिनी बाण संखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा भुषुंडी परिघायुधा। पूरा देखते हैं लयबद्ध करके। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा संखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा भुषुंडी परिघायुधा। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं। सौम्या सौम्यतरा शेष। इतना पहली बार में आ जाएगा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी सौम्येभ्यस्तु अति सुंदरी सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी। इस तरह से इसे पढ़ेंगे आप। एक बार पूरा शुद्ध उच्चारण इसका करते हैं लयबद्ध करके। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। इस तरह से आप पढ़ेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं। यच्च किंचिद क्वचिद्वस्तु यच्च किंचिद क्वचिद्वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा सा त्वं किं स्तूयसे तदा। पूरा लयबद्ध करते हैं इसको।
यच्च किंचिद क्वचिद वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किम स्तूयसे तदा। इस तरह से आप इसे पढ़ लेंगे। 12वें श्लोक को देखते हैं। यया त्वया जगत स्रष्टा, यया त्वया जगत स्रष्टा, जगत पात्यत्तियो जगत, जगत पात्यत्तियो जगत, सोपि निद्रावसं नीतः, सोपि निद्रावसं नीतः, कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः, कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः। पूरा लयबद्ध कर लेंगे इसको। यया त्वया जगत स्रष्टा, जगत पात्यत्तियो जगत, सोपि निद्रावसं नीतः, कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं। विष्णु शरीर ग्रहण, विष्णु शरीर ग्रहण, महमीशान एव च, महमीशान एव च। विष्णु शरीर ग्रहण, महमीशान एव च, कारितास्ते यतोतस्त्वां, कारितास्ते यतोतस्त्वां, कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्, कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। पूरा लयबद्ध करके देख लेते हैं। विष्णु शरीर ग्रहण, महमीशान एव च, कारितास्ते यतोतस्त्वां, कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। इस तरह से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा कठिन शब्द देखें तो शरीर ग्रहण महम ईशान है, तो शरीर ग्रहणम अहम ईशान, ऐसा संधि विच्छेद होगा। अगले श्लोक को देख लेते हैं। सा त्वमित्थम, सा त्वम इत्थम, सा त्वमित्थम प्रभावहि स्वै, इतना एक साथ में बोलेंगे। सा त्वमित्थम प्रभावै स्वै, सा त्वमित्थम प्रभावै स्वै, सा त्वमित्थम प्रभावै स्वै, प्रभावै स्वै, स्वै तक आ जाएगा। सा त्वमित्थम प्रभावहि स्वै, रुदारैर्देवि संस्तुता, रुदारैर्देवि संस्तुता, मोहयैतो दुराधर्षा, मोहयैतौ दुराधर्षा, वसुरो मधुकैटभौ, वसुरो मधुकैटभौ। पूरा देख लेते हैं एक बार लयबद्ध करके। सा त्वमित्थं प्रभावै स्वै, रुदारैर्देवि संस्तुता, मोहयैतौ दुराधर्षा, वसुरौ मधुकैटभौ, वसुरौ मधुकैटभौ। आखिरी श्लोक है श्री तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का, इसे भी देख लेते हैं। प्रबोधम च जगत स्वामी, प्रबोधम च जगत स्वामी, नीयता मच्युतो लघु, नीयता मच्युतो लघु, बोधश्च क्रियतामस्य, बोधश्च क्रियतामस्य, हन्तु मे तौ महासुरौ, हन्तु मे तौ महासुरौ। लयबद्ध इसे कर लेंगे। प्रबोधम च जगत स्वामी, नीयतामच्युतो लघु, बोधश्च क्रियतामस्य, हन्तु मे तौ महासुरौ, हन्तु मे तौ महासुरौ। श्रीमां रात्रि सूक्तम जगदम्बा चरणार्पणमस्तु। आइए देखते हैं रात्रि सूक्तम के, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका संक्षिप्त संधि विच्छेद हम करते हैं, जिससे सरल हो जाएगा समझना। तो आइए देखते हैं। पहला है पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 1 में देखिए, विष्णो रतुलाम, विष्णो रतुलाम, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे विष्णोः धन अतुलाम। ठीक है।
इसके बाद में 7वें श्लोक को देखिए, उसमें है काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। तो इसमें काल रात्रि धन महारात्रि धन मोहरात्रि च, ये मिलकर हो जाएगा काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च। अगला देखिए 10वें नंबर के श्लोक में सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी। इसमें क्या हो गया, सौम्येभ्यः धन तु धन अति सुंदरी, सौम्येभ्यः तु अति सुंदरी। 13वें श्लोक में देखिए शरीर ग्रहण महमीसान, शरीर ग्रहण महमीसान, ये हो जाएगा शरीर धन ग्रहणम धन अहम धन ईशान। 13वें श्लोक में यतो तस्त्वाम, यतः धन अतः धन त्वाम, यतो तस्त्वाम हो जाएगा। ये यतः में जो है ये विसर्ग जो है ये विसर्ग चला जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगा यतो। ये जो अ है वो एस की आकृति ले लेगा, उसके बाद तह है वो तस हो जाएगा, फिर त्वाम हो जाएगा, यतो तस्त्वाम हो जाएगा। तो यतः धन अतः धन त्वाम। फिर 14वें श्लोक में है स्वै रुदारैर देवी, स्वहि धन उदारहि धन देवी, मिलकर हो जाएगा स्वै रुदारैर देवी। आखिरी जो है 14वें श्लोक में सबसे अंतिम जो है 14वें श्लोक में है दुराधर्षा वसुरौ, दुराधर्षौ धन असुरौ। यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, औ जो मात्रा है उसके बाद में अ है, इसलिए औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। तो दुराधर्षौ की जगह दुराधर्ष, ये इसकी जो संधि विच्छेद बाद में होगा अयादि संधि के बाद, तो इस तरह से होगा दुराधर्ष धन आव धन असुरौ, ये मिलकर हो जाएगा दुराधर्षा वसुरौ। इस तरह से संधि विच्छेद होकर के इसका अर्थ बनेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।